हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है थिएटर एक्सप्लेनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं जेसन को म्यूजिक का काफी शौक होता है और वो अपने गाने सोशल मीडिया पर भी डालता है। अब हमें एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से उतरती है और वॉशरूम में जाकर एक नन के कपड़े पहनती है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि इस लड़की ने किसी नन को मारकर उसके कपड़े पहने हैं। अब ये लड़की कौन है ये हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जेसन और उसकी बहन जोय को। ये दोनों गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से अपने स्कूल आए हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जेसन ने अपने पापा की कार ठोक दी थी, इसलिए वो उससे नाराज हैं। यहाँ एंट्री होती है सिस्टर रेबेका की। सिस्टर रेबेका जेसन के पेरेंट्स से मिलने के बाद अपने ऑफिस में आती है, जहाँ हम देखते हैं सिस्टर सोफिया को। सिस्टर सोफिया इस साल नन ऑफ द ईयर बनी है और वो मिजुला मोन्टेना से यहाँ आई है। यहाँ सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया से कहते हैं कि उनके स्कूल में मेकअप करना मना है, इसलिए सिस्टर सोफिया को अपना मेकअप साफ करना पड़ता है। अब सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया को स्कूल दिखाती है, जहाँ सिस्टर सोफिया पहली बार जेसन को देखती है। अब यहाँ जिस नजर से सिस्टर सोफिया जेसन को देखती है उससे हमें ये पता चलता है कि वो जेसन को पसंद करने लगी है। खैर तो सिस्टर सोफिया अपने कमरे में आती है। हमें यहाँ पता चलता है कि वो बाकी नन्स की तरह नहीं है, उसे डिजाइनर कपड़े और मेकअप करना पसंद है। यहाँ हम ये भी देखते हैं सोफिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करती है, जहाँ वो जेसन के गाने देखती है। सिस्टर सोफिया अपने लैपटॉप के जरिए जेसन को किस करती है और इससे हम जान पाते हैं कि उसके दिल में जेसन के लिए कुछ चल रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेसन और सिस्टर रेबेका की बात होती है। यहाँ सिस्टर रेबेका जेसन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी दिल की बात करनी है तो तुम मुझसे कर सकते हो। बेसिकली यहाँ वो जेसन के और करीब जाने का प्लान बना रही होती है। अब क्लास में सिस्टर सोफिया जेसन और सारा की नजदीकियां देखती है और वो गुस्सा हो जाती है। वो सारा से उसकी लिपस्टिक ले लेती है और उसे आगे की सीट पर बिठा देती है। साथ ही एक तरह से धमकी भी देती है, जो कि काफी अजीब था। इतना ही नहीं, जब पूरी क्लास मॉर्निंग प्रेयर करती है तब भी सिस्टर सोफिया मॉर्निंग प्रेयर नहीं करती, क्योंकि उसे मॉर्निंग प्रेयर आती ही नहीं। जबकि होना ये चाहिए था कि एक नन होने के नाते उसे प्रेयर आनी चाहिए थी। यही चीज जोय नोटिस कर लेती है और बाद में वो ये चीज जेसन से भी कहती है, लेकिन जेसन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब क्लास के बाद सिस्टर सोफिया जेसन से मिलती है और उसे सारा के बारे में पूछती है। इस पर जेसन कहता है कि सारा सिर्फ उसकी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस पर सिस्टर सोफिया मानो बहुत खुश होती है। रात को सिस्टर सोफिया सारा के लिपस्टिक लगाती है, लेकिन अचानक से उसका दिमाग घूमता है और वो लिपस्टिक को तोड़ देती है। दूसरे दिन सारा जेसन से मिलती है और उसे किस करती है, लेकिन उन्हें सिस्टर सोफिया देख लेती है और वो जेसन को क्लास में जाने को कहती है। जेसन के जाने के बाद सिस्टर सोफिया सारा को धमकी देती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। सारा के जाने के बाद सिस्टर सोफिया अपने क्रॉस के लॉकेट से अपने हाथ में खून निकाल लेती है, यानी कि अब उसका जेसन को लेकर पोजीशन बढ़ने लगा है। क्लास के बाद सिस्टर सोफिया जेसन को रोक लेती है और उसे लास्ट क्लास के बाद उसके रूम में आने को कहती है। इससे जेसन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो हाँ कर देता है। अब सिस्टर सोफिया जानबूझकर अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़ देती है और सिर्फ 2 पीस में आ जाती है। यहाँ बेसिकली उसका प्लान जेसन को सीड्यूस करने का होता है, जिसमें वो एक हद तक कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि जेसन छुप कर उस थोड़े से खुले दरवाजे से सिस्टर सोफिया को देखता है और रात को भी वो उसी के बारे में सोचने लगता है, यानी कि सिस्टर सोफिया का प्लान काम करने लगा था। दूसरे दिन सिस्टर सोफिया जेसन से कहती है कि मैंने तुम्हें अपने रूम में बुलाया था, लेकिन तुम आए नहीं। अब हालांकि सिस्टर सोफिया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि ये भी उसके प्लान का हिस्सा था। खैर तो जेसन नर्वस होते हुए कहता है कि हाँ, मुझे कोई काम था इसलिए नहीं आ पाया। अब वीकेंड आता है और जेसन अपने घर जाता है। सारा जेसन को बाय बोलने आती है और उसे अपना नंबर देती है। सिस्टर सोफिया सब देखती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब सिस्टर सोफिया सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी एक आंटी हॉस्पिटल में है और उसे मिलने जाना है, और ऐसा कहकर वो जेसन के घर की तरफ निकल जाती है। इधर जेसन अपने पेरेंट्स से किसी बात को लेकर बहस करता है और बाहर आकर गिटार बजाने लगता है। सिस्टर सोफिया यहाँ उसे छुपकर देख रही होती है। तभी जेसन के पास सारा का फोन आता है और वो उससे बात करने लगता है, लेकिन ये बात सिस्टर सोफिया को अच्छी नहीं लगती। खैर तो अब एक रात को सिस्टर सोफिया गर्ल्स हॉस्टल में जाती है और सिस्टर रेबेका उसे देख लेती है। सिस्टर सोफिया सारा के रूम में जाती है और उसकी बुक में मैरिजुआना रख देती है। सिस्टर सोफिया जैसे ही बाहर आती है तभी वहाँ सिस्टर रेबेका आ जाती है और पूछती है कि सिस्टर सोफिया आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर सिस्टर सोफिया कहती है कि वो बस एक रूटीन चेकअप के लिए आई थी। अब यहाँ इन दोनों की बात जोई सुन लेती है, जो कि सारा के ही कमरे में रहती है। दूसरे दिन सिस्टर सोफिया सारा की बुक में वही मैरिजुआना पकड़ लेती है। सारा यहाँ कहती है कि ये उसका नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है और आखिर में उसके पेरेंट्स उसे ले जाते हैं। इधर सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल से कहती है कि हमें बाकी बच्चों के रूम में भी चेक करना चाहिए, आखिरकार ये स्कूल की इज्जत का सवाल है। अब जब प्रिंसिपल जेसन का रूम चेक करता है तो उसे वहाँ एक वाइन की बोतल मिलती है। प्रिंसिपल जेसन से उसके बारे में पूछता है, जिस पर जेसन कहता है कि
ये उसकी नहीं है। अब दरअसल होता यह है कि सिस्टर सोफिया ने उसके रूम में वो बोतल रखी थी। अब प्रिंसिपल जेसन को भी सस्पेंड करने के लिए बोलता है, लेकिन सिस्टर सोफिया कहती है कि नहीं, जेसन को एक मौका और देना चाहिए, लेकिन इसकी सजा ये होनी चाहिए कि वो इस वीकेंड स्कूल में ही रहकर बाकी सिस्टर्स की हेल्प करे। अब सिस्टर सोफिया की ये बात प्रिंसिपल और सिस्टर रेबेका मान लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सिस्टर सोफिया का पास्ट। दरअसल सिस्टर सोफिया का असली नाम होता है लोरा। लोरा जेसन को सोशल मीडिया पर फॉलो करती थी और वो उसकी फैन थी। लोरा जेसन के बारे में हर एक चीज इंटरनेट के जरिए पता लगाती है और तब उसे ये पता चलता है कि उसकी स्कूल में मिजुला मोंटेना से एक नन आने वाली है जिसका नाम है सिस्टर सोफिया। अब लोरा सिस्टर सोफिया से मिलती है और उसे मार देती है। उसकी लाश को एक सुनसान जगह पर गाड़ देती है, उसके कपड़े पहनती है, उसकी कार्ड लेती है और खुद सिस्टर सोफिया बनकर जेसन के स्कूल में आ जाती है। यानी कि हमें यहाँ ये पता चलता है कि लोरा यानी कि जो भी सिस्टर सोफिया बनी हुई है वो जेसन के लिए ही स्कूल में आई है। खैर तो वीकेंड आता है और जेसन स्कूल में ही गार्डन में काम करता है। यहाँ सिस्टर सोफिया उसकी हेल्प करती है और बातों ही बातों में वो अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे सीड्यूस करने लगती है, लेकिन इस चीज को जॉय नोटिस कर लेती है और उसे ये कुछ अजीब लगता है। रात को सिस्टर सोफिया जेसन के कमरे में आती है जहाँ वो सो रहा होता है। सिस्टर सोफिया अपने फोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। तभी जेसन की नींद खुलती है। सिस्टर सोफिया धीरे धीरे जेसन को सीड्यूस करने लगती है, लेकिन जेसन एकदम से बेड से उठ जाता है और वो कहता है कि यह गलत है, लेकिन सोफिया उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और जेसन मान जाता है। अब ये दोनों फिजिकल होते हैं और ये सब सोफिया के फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरे दिन जब जेसन बाहर जाता है तब सिस्टर सोफिया उसके कमरे में आ जाती है। वो उसकी चीजों को देखने लगती है और तभी वहाँ जॉय आ जाती है। सिस्टर सोफिया जॉय को देखकर घबरा जाती है, लेकिन मुझसे कहती है कि तुम लड़कों के हॉस्टल में नहीं आ सकती। इस पर जॉय कहती है कि वो जेसन को ढूंढ रही है, लेकिन सिस्टर सोफिया अजीब से लहजे में उसे वहाँ से जाने को कहती है। ये बात जॉय को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो जेसन को ये बात बताती है, लेकिन यहाँ सिस्टर सोफिया उसे जेसन से बात करते देख लेती है। दूसरे दिन क्लास में सिस्टर सोफिया जॉय से कहती है कि तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट खराब आया है। इस पर जॉय थोड़ी निराश होती है, लेकिन सिस्टर सोफिया उसे कहती है कि आगे शायद तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। जब जॉय वहाँ से चली जाती है तब सिस्टर सोफिया जानबूझकर आंसर की को ऊपर रखकर बाहर चली जाती है और जब जॉय आती है तब उसकी नजर उस आंसर की पर जाती है। वो इस आंसर की को देखने वाली होती है कि वहाँ सिस्टर सोफिया आ जाती है, यानी कि सिस्टर सोफिया का प्लान था कि उसे जानबूझकर फंसाए और सस्पेंड करवा दे। अब सिस्टर सोफिया जॉय को सिस्टर रेबेका के पास ले जाती है जहाँ वो उसे सस्पेंड करने के लिए कहती है, लेकिन सिस्टर रेबेका ऐसा नहीं करती और वो उसे जाने को कहती है। अब जॉय यहाँ कहती है कि उसने जानबूझकर आंसर की नहीं देखी, बल्कि वो तो सामने ही थी। इस पर सिस्टर रेबेका कहती है कि हाँ वो जानती है, लेकिन सिस्टर सोफिया भी गलत नहीं है, वो तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगी। इस पर जॉय सिस्टर रेबेका को बताती है कि सिस्टर सोफिया बाकी नन्स की तरह नहीं है, वो मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं करती। इस पर सिस्टर रेबेका कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टर रेबेका भी अब सिस्टर सोफिया को लेकर शक करने लगी थी। इधर जेसन चर्च में कन्फेशन करने जाता है, वो अपने दिल की बात कर ही रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बात सुनने वाली सिस्टर सोफिया ही होती है। वो जेसन के केबिन में आती है और यहाँ ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब फिर से वीकेंड आता है और जेसन अपने घर चला जाता है। इधर स्कूल में मिजुला मोंटेना स्कूल से वो प्रिंसिपल आते हैं जिन्होंने सिस्टर सोफिया को इस स्कूल में भेजा था। वो जब सिस्टर सोफिया के बारे में सिस्टर रेबेका से बात करते हैं तब सिस्टर रेबेका को लगने लगता है कि यहाँ जो सिस्टर सोफिया है वो नहीं है जिसकी बात प्रिंसिपल कर रहे हैं। ये बात इधर सिस्टर सोफिया बनी लोरा को पता चलती है और वो जल्दी से अपना सामान पैक करके निकलने लगती है। तभी सिस्टर रेबेका पूछती है कि सिस्टर सोफिया आप इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? तो सिस्टर सोफिया फिर से अपनी आंटी के हॉस्पिटल में होने का बहाना बनाती है और जेसन के घर के बाहर आ जाती है। इधर जेसन फिर से अपने पिता से झगड़ा कर लेता है और बाहर आ जाता है। सिस्टर सोफिया उसे देखकर खुश होती है। जेसन यहाँ से क्लब में जाता है जहाँ उसे सारा मिलती है। अब ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि जेसन को सिस्टर सोफिया के साथ हुआ सेक्स याद आने लगता है और वो बाहर आ जाता है। जेसन ड्रिंक करते हुए सड़क पर चल रहा होता है, तभी वहाँ एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। अब पुलिस वाला कुछ करता उससे पहले ही वहाँ सिस्टर सोफिया आकर पुलिस वाले को समझाती है और जेसन को अपने साथ घर ले आती है। सोफिया जेसन को अपने घर ले जाती है और उसके सामने ही अपने कपड़े उतारती है। सोफिया जेसन को कहती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो उसका हर एक सपना पूरा कर सकती है, वो उसे एक बड़ा म्यूजिशियन बना सकती है। लेकिन अब शायद जेसन सोफिया से परेशान हो गया था और इसलिए अब वो ये सब नहीं करना चाहता था, इसलिए जेसन वहाँ से चला जाता है। सोफिया उसे काफी रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। इस पर सोफिया बहुत गुस्सा होती है। अब इधर जेसन के पिता उसे ढूंढते हुए आते हैं और थोड़ी बात करने पर उनका रिश्ता ठीक हो जाता है। दूसरे दिन सिस्टर सोफिया उठती है और देखती है कि जेसन और जॉय स्कूल जा रहे हैं, तो वो भी जल्दी से स्कूल के लिए निकलती है। लेकिन यहाँ जॉय उस कार का नंबर देख लेती है और जॉय को अब थोड़ा शक होने लगता है। स्कूल प्रेयर के टाइम भी सोफिया और जेसन एक दूसरे को देखते हैं और
और यहाँ फिर से जोई उन दोनों को देखती है। बाहर आकर जोई सिस्टर सोफिया की गाड़ी का नंबर नोट करती है और बाद में उसे सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि हाँ, ये गाड़ी सिस्टर सोफिया के ही नाम है। इधर जेसन अपने रूम में आता है तो उसे सिस्टर सोफिया बेहोश मिलती है और पास ही टेबल पर नींद की गोलियां भी पड़ी होती है। जेसन डर जाता है और सिस्टर सोफिया को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। जेसन को गुस्सा आता है, लेकिन सिस्टर सोफिया उसे ब्लैकमेल करने लगती है और उसे उस वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है जो उसने जेसन के साथ बनाया था। अब जैसे ही सिस्टर सोफिया जाती है तभी जेसन के पास जोई का कॉल आता है और वो कहती है कि सिस्टर सोफिया की कार हमारे घर के बाहर थी। जेसन उसे बात किसी को भी ना बताने को कहता है क्योंकि इससे उसका राज भी सबको पता चल सकता था। खैर तो जो ये किसी से नहीं कहती। अब क्लास में फिर से मॉर्निंग प्रेयर में सिस्टर सोफिया प्रेयर नहीं करती और सिस्टर रेबेका ये बात देख लेती है। प्रेयर खत्म होने पर सिस्टर रेबेका सारा को फिर से क्लास में लाती है, जिस पर सिस्टर सोफिया गुस्सा होती है। सिस्टर सोफिया सिस्टर रेबेका से पूछती है कि आखिर सारा को कैसे क्लास में ज्वाइन करने की परमिशन मिल सकती है, तो सिस्टर रेबेका कहती है कि ये बोर्ड का फैसला है। अब सिस्टर रेबेका जेसन से क्लास के बाद सारा से बात न करने को कहती है और ये चीज जोई देख लेती है। जेसन सिस्टर सोफिया को उससे दूर रहने को कहता है और बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो सारा से मिलता है, जिसे देखकर सिस्टर सोफिया काफी गुस्सा होती है। रात को सारा जब नहा रही होती है तब सिस्टर सोफिया उसके बाथरूम में आती है और उसे मार देती है। जब सारा की लाश पुलिस ले जा रही होती है तब सिस्टर सोफिया बिल्कुल नॉर्मल दिखाती है, लेकिन जेसन को उस पर शक हो जाता है। जेसन सिस्टर सोफिया से पूछता है, लेकिन उल्टा सिस्टर सोफिया उसे कहती है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग सबके पास चली जाएगी। जेसन कहता है कि इससे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगी, तो सोफिया कहती है कि वो पहले से ही बर्बाद है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर से वीकेंड आता है और जेसन घर आ जाता है। इधर सिस्टर सोफिया फिर से बहाना बनाती है और स्कूल के बाहर चली जाती है। रात को जेसन और जोई अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने जाते हैं। वहाँ सिस्टर सोफिया भी पहुँच जाती है और ये चीज जेसन और जोई दोनों को बुरी लगती है। जेसन के पेरेंट्स सिस्टर सोफिया को भी ज्वाइन करने को कहते हैं और वो उन्हें ज्वाइन कर लेती है, लेकिन यहाँ भी वो जेसन को सीड्यूस करने लगती है, जिससे जेसन थोड़ा परेशान हो जाता है। अब घर आकर जोई जेसन से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, तो जेसन जोई से सारी बात बता देता है। अब ये दोनों सिस्टर सोफिया के लैपटॉप के जरिए उसकी हकीकत जानने का प्लान बनाते हैं। इधर सिस्टर रेबेका भी सिस्टर सोफिया की स्कूल में फोन करती है, जहां उसे पता चलता है कि सिस्टर सोफिया की कोई आंटी है ही नहीं। दूसरे दिन वो सिस्टर सोफिया से ऑफिस में मिलने को कहती है। ऑफिस में सिस्टर रेबेका पूछती है कि तुमने अपनी आंटी के बारे में झूठ क्यों बोला, जबकि तुम्हारी कोई आंटी ही नहीं है। इस पर सिस्टर सोफिया बहाने बनाने लगती है। अब जब सिस्टर सोफिया सच नहीं बोलती तो सिस्टर रेबेका उसकी स्कूल में फोन करने लगती है, लेकिन सिस्टर सोफिया उसे फोन छीनकर उसे मार देती है। इधर जेसन और जोई सोफिया के रूम में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके लैपटॉप में उसकी कोई फोटो नहीं है, बल्कि उसकी जगह दूसरी नन की फोटोज हैं। अब जेसन को यहाँ एक और लैपटॉप मिलता है, जिसमें वो देखते हैं कि इसमें जेसन के वीडियोस और फोटोज हैं जो उसने सोशल मीडिया पर डाले थे। उन्हें ये भी पता चलता है कि जो यहाँ सिस्टर सोफिया के नाम से है वो असल में लोरा पैटरसन है। अब ये बात वो सिस्टर रेबेका को बताने जाते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब ये दोनों सिस्टर रेबेका को ढूंढते हुए चर्च में आते हैं, जहाँ लोरा भी पहुँच जाती है। ये दोनों लोरा से कहते हैं कि तुमने सबसे झूठ बोला, तुम नन नहीं हो। वो से उसका लैपटॉप भी दिखाते हैं और यहाँ लोरा जेसन को उसके साथ रहने को कहती है। वो उसके सारे सपने पूरे करने को कहती है, लेकिन जेसन उसे मना कर देता है और गुस्से में वो जोई पर अटैक कर देती है। जेसन भी लोरा का गला दबाता है, लेकिन मुझसे छूटकर फिर से जोई पर अटैक करने आती है, लेकिन तभी पीछे से सिस्टर रेबेका उसे रोक लेती है। अब लोरा सिस्टर रेबेका का गला दबाने लगती है, लेकिन पीछे से जेसन उस पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देता है और लोरा वहीं मर जाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि जेसन और जोई की स्कूल पूरी हो चुकी है और फिल्म एंड होती है इस सीन से जहां जेसन गिटार बजाता है। Thanks for watching guys. Keep watching. Thank you.